नमस्ते व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर SGV सत्य फ्रॉम सत्य यूनानी हेल्थ केयर हैदराबाद। आज हम वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को हर साल जिसको अवेयरनेस के तौर पर उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसके बारे में खासकर आज अपने यूनानी मेडिसिन के कंट्रीब्यूशन के तहत हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो ये वीडियो में हम कैंसर के बारे में बात करेंगे, जिसका लफ्ज़ कैंसर है उसको पहली बार यूनानी मेडिसिन में यूज़ किया गया था भाई हकीम बुखरात साहब, या इनको हिपोक्रेट्स द ग्रेट भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार ये कैंसर या कार्सिनोमा या कार्सिनोस या ऑन्काई ये वर्ड्स यूज़ करे कब 470 BCE से पहले। तो ये ऑन्काई जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करे थे ना, उसी से ऑन्कोलॉजी बोलकर लफ्ज़ आया, जो इंग्लिश मेडिसिन वाले आज उसके ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में ये कैंसर्स को पढ़ाया जाता है। तो ये ऑन्काई का लफ्ज़ दिया गया यूनानी मेडिसिन से। तो ये जो अल्फाज है ये पूरे आज भी 2025 में भी इन्हीं अल्फाज को कंटिन्यू करते हुए इसको इंग्लिश मेडिसिन वाले भी अडॉप्ट कर लिए इसको। तो ये कैंसर जो लफ्ज़ है वो आया एक्चुअली क्रैक से। जैसे क्रैक को जैसे प्रोजेक्शन जैसे फ्लॉस रहते हैं, वैसे ही ये कैंसर सेल्स में भी एक प्रोजेक्शन सामने आके उसके फ्लॉस रहेंगे, और ये पूरे हेल्दी सेल्स से पैदा होते हैं ये कैंसर सेल्स। ये ऐसा नहीं है कि कोई कैंसर सेल बोलकर ऐसा कुछ बॉडी में कुछ ये नहीं रहता। हेल्दी सेल्स जो रहते हैं उसी में से कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये कैंसर सेल्स जो है उसके अंदर जो प्रोजेक्शंस है, जो फ्लॉस लाइक क्रैप की तरह जो आया, वो हर डायरेक्शन में जाते रहता और हर ऑर्गन को इफेक्ट करते रहता, और जहाँ जहाँ वो जा रहा उसको पूरों का उसका हेल्दी सेल्स का फूड ये लोग ये कैंसर सेल्स कैप्चर करते रहते हैं और वेट करते हुए उसको एंगल्फ करते हुए आगे चलते रहते हैं। खासकर बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस बोलकर एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या करता है बोले तो, बॉडी के अंदर जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको कुव्वत मुदब्बराए बदन बोलते हैं, वो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता, बॉडी के अंदर जितने भी कैंसर सेल्स हो या नहीं तो जितने भी अदर फॉरेन बॉडीज हो या कुछ और जो एक्सटर्नल सेल्स जो बॉडी में के अंदर उसके एनवायरनमेंट से अलग जो बनते रहते हैं, उन लोगों को पूरों को पिकअप करके उसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी में से बाहर निकाल देना इनका मेन काम। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जब वीक हो जाता है या स्लो हो जाता है तो तब कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, क्यों ना हो, क्योंकि रात 8:30 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक जो पीरियड है जो डिफेंस मैकेनिज्म का रिपेयर करने का और जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जो पीरियड है, वो पीरियड जब हम नींद ना दे के बॉडी को, जब उसको ऐसा हम एक ऐसे सिचुएशन में डाल दे कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम ना बन पाने की वजह से क्या हो जाता है, इस कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते रहते। यानी जो लोग ज़्यादा टीवी देखते रहते हैं, सेलफोन्स देखते रहते हैं, हमेशा रेडिएशन में रहते हैं, और जिनके जॉब्स की वजह से भी जो लोग ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसीलिए नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर पेशेंट्स में। इनके अलावा जो डाइट में जो है ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा केमिकल्स डंप करते रहते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी ये प्रॉब्लम होते रहता है। और ख़ासकर बॉडी के अंदर ये नॉनवेज जो लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नॉनवेज नहीं लेना बोलकर, मगर नॉनवेज खाने का पहले एलिजिबिलिटी तो ला लो, यानी अच्छा उसका एक्सरसाइज करके बॉडी के अंदर ज़्यादा मेहनत करे वाले से ही नॉनवेज खा सकते हैं। और बगैर मेहनत का अगर नॉनवेज डंप करते जाएंगे बॉडी के अंदर, हर रोज़ खाएंगे नॉनवेज, डेफिनेटली वो सब जो है नेक्स्ट फर्दर जाके जो है कैंसर में भी वो तब्दील हो सकते हैं। उससे वो ग़िज़ा से जो सेल्स पैदा हुए हैं वो कैंसर में तब्दील होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी नॉनवेज खाते हैं
तो चूज ही रहना चाहिए। यानी खासकर अब पेनिनसुलर कंट्री इंडिया जैसे साउथ इंडिया में जो लोग खाते हैं, तो ज़्यादातर फिश खाना चाहिए। चिकन और मटन जितना हो सके उतना कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। और जो लोग कैंसर में मुब्तला होते हैं वो लोग नॉनवेज बिल्कुल ही ना खाएं, ताकि जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड दिया जाए या बॉडी के अंदर ऐसा फूड रहना कि वो डाइजेस्ट होके बाहर पूरा निकल जाए। ये नॉनवेज इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, तो इजीली डाइजेस्टेबल ना रहने की वजह से भी जो बच गया सो जो नॉनवेज रहता है वो पूरा कैंसर सेल्स के लिए एक फूड की तरह वो हेल्प करते रहता। तो इसलिए कभी भी जो है नॉनवेज नहीं करना चाहिए जिन लोगों को कैंसर कन्फर्म हो जाता है। और उसके बाद डाइट में खासकर ये माठ की सब्ज़ी और बथुआ, और उसके बाद लेट्यूस यानी काफू, या नहीं तो खासकर बोला जाए तो ये चिकुड़, ये पूरों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी अच्छा आपको कैंसर से फाइट करने के बहुत अच्छा फ़िज़ा हैं ये सब। इनके अलावा यूनानी मेडिसिन में जब 7000 सालों से जब चलती आ रही सो ये प्रथा, खासकर 470 BCE से जो लिटरेचर है उसमें देखा जाए तो वी हैव मोर देन 131 प्लांट्स। खासकर हकीम अल ज़करिया राजी साहब जो वो उसके बारे में डिस्क्राइब करे थे उनके बुक्स में, और उनके बाद 2nd सेंचुरी के जो फेमस डॉक्टर हैं हकीम बुअनी सिन्हा साहब, जिनको अभिसिन्हा भाई बोलते हैं, वो 55 प्लांट्स जो डिस्क्राइब करें। ऐसा तब से लेकर आज तक और भी बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस में और मेडिसिनल प्लांट्स में ये एंटी कैंसरस जितने भी गुण हैं वो सब उसको देखते हुए उनको पूरों को अडॉप्ट किया गया है यूनानी मेडिसिन में, और उनके उसके नॉलेज में जो है इजाफा करते गए। और ऐसे ही कंटिन्यूएशन जब यूनानी मेडिसिन में मेडिसिनल प्लांट से जब कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, अलबत्ता कैंसर का कोई क्यूर नहीं है, जब तक आप उसको कंट्रोल में रखते हैं तभी तक वो कंट्रोल में रहता है, बशर्त ये कि डाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, तो लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने भी केमिकल्स बॉडी के अंदर जो डंप करते जा रहे, खासकर चीनी नहीं खाना है और कॉफ़ी नहीं पीना है, ये जब करेंगे तो बहुत ही हद तक जो है यूनानी मेडिसिन से भी बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो जिनको भी कैंसर का जो ख़ानदान में जो ऑलरेडी देखते गए कि ऐसा बहुत सारा हिस्ट्री है, तो वे लोग भी जो है हर 5 साल में एक बार CEA और CA 125 और CA 19.9 ऐसे टेस्टों के मदद से एक यूनानी डॉक्टर से मिलिए, CBP कराइए, उसमें भी मालूम होता है। ऐसे मालूम करके भी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आ गया तो डरने की कोई बात नहीं है, उसका इलाज भी कर सकते हैं। हाँ, इसको अगर नज़रअंदाज किया जाए तब भी जो है बहुत सारे केसेस में ऐसे वो जानलेवा भी हो सकता है। तो वहाँ तक मन चाहिए, अच्छा प्रिवेंट कीजिए, आए नहीं आए जैसा पहले से ही उसके तदाबीर इख्तियार कर लीजिए और अपने आप को सेहतमंद रखिए। थैंक यू सो मच।